नमः शिवाय। भक्ति भाव में और भक्ति के अहंकार में दोनों में अंतर है। अब आप देखिए, आपका भक्ति में भाव है या भक्ति में अहंकार। अगर अहंकार है तो ऐसे ना शिव होंगे आपके। 27वां अध्याय काल भजन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो कृपा करके यह कहें कि योगी वायु का पद कैसे पा सकता है। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे देवी सुनिए, दहली में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतएव जिसने पवन पर विजय पाली हो उसे संपूर्ण जगत पर विजय पाली। योगी को चाहिए कि जैसे लुहार फूंकनी मुख में रखकर वायु भरता है, अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार वह भी वायु के भरने का अभ्यास करता रहे। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उस योगी इनके हजारों नेत्र एवं हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। फिर वह सब ग्रंथियां घेर कर 10 उंगलियां ऊपर को उठ जाता है। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो। इस प्राणायाम को एक बार करने से वही फल मिलता है जो 100 वर्ष तक तपस्या करके कुशा के अग्रभाग से जल पीने वाले को प्राप्त होता है। हे कल्याणी, तेज किस प्रकार सिद्ध होता है, अब इसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। योगी एक ऐसे स्थान में जाकर सोए जो एकांत हो, जहाँ चंद्र सूर्य का प्रकाश हो। उस मध्यम देश में निरालस होकर वह अग्नि के तेज को भौहों के मध्य में देखे। फिर हाथ की उंगलियों द्वारा नेत्र बंद करके 1 घंटा भर ध्यान परायण रहे। फिर उसी योगी को अंधकार में भी ईश्वर की ज्योति दिखाई देती है। तब जाकर वह योगी परम सिद्ध होता है। उसे कारण प्रशम, आवेश, पर काया प्रवेश, अणिमा दुगुण, अणिमादि गुण, सिद्ध तथा मन द्वारा देखना, छिप जाना आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तब वह परमात्मा तत्व को जानकर मृत्यु से छूट जाता है। इससे बढ़कर कोई भी मोक्ष पाने का भिन्न मार्ग नहीं। हे कल्याणी, ध्यान योगियों को तुरीय गति प्राप्त होती है। अब इसके आगे की विधि कहता हूँ। योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले, फिर बंचू जैसा मुख करके उससे शनैः शनैः पवन का पान करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपक पड़ता है। उसी को नित्य पीने वाला योगी दिव्य शरीर वाला होकर शुद्ध प्यास से रहित हुआ कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होता।